हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्र। आज हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्र की मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में अनुसूचित जातियां का क्षेत्र है और कौन कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है मेरे दोस्त? 29। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है हमारी? 29 है। आ गई बात समझ में। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, अनुसूचित जाति वाले। तो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हमारे कौन से हैं? 4 है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र कितने हमारे? 4 है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र कितने हैं? तो 6 हैं। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र कितने हैं? तो ये 6 क्षेत्र हैं। आ गई बात समझ। सबसे पहले क्या है कि हमें यह समझना है कि अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन उठ के आता है तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है, मतलब कि 29 है। अब आपसे पूछ लें कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या अगर क्वेश्चन आता है तो कितनी है? 4 है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति वाले आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अब ये 4 और 6 क्या है, तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं? कितने हैं? 4। तो हम 4 देख लिए। सबसे पहले हमारा क्या है? ये ऊपर भिंड। भिंड जो क्षेत्र है हमारा अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है। कौन सा? अनुसूचित जाति मतलब SC। अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? SC। और अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं ST। आ गई बात समझ में। तो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हमारे कितने हैं? तो 4 है। तो सबसे पहले देखें, पहला हमारा क्या है? भिंड। भिंड क्या है? कौन सा क्षेत्र हमारा? अनुसूचित जाति वाला। ठीक। और यहाँ पे क्या है हमारा? टीकमगढ़। टीकमगढ़ ये क्या है हमारा? टीकमगढ़ ऊपर है निवाड़ी। आ गई बात समझ में। ये टीकमगढ़। टीकमगढ़ भी हमारा कौन सा क्षेत्र है? अनुसूचित जाति वाला। कौन सा? अनुसूचित जाति मतलब कि SC वाला। ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा? उज्जैन। यहाँ पे क्या है हमारा? उज्जैन है ना। तो उज्जैन भी हमारा कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है। उज्जैन कौन सा है हमारा? अनुसूचित जाति वाला। और यहाँ पे नीचे क्या है हमारा? देवास। देवास कौन सा क्षेत्र है हमारा? ये भी अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों आ गई होगी बात समझ में। अनुसूचित जाति वाले हमारे 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला हमारा भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। ये हमारे कौन से? अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र। अब अनुसूचित जनजाति वाले जो हमारे 6 क्षेत्र हैं, अब हम उन 6 क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है अनुसूचित जनजाति वाले कितने क्षेत्र हैं? तो अनुसूचित जनजाति वाले हमारे 6 क्षेत्र हैं। हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा रतलाम। रतलाम क्या है हमारा? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र मतलब कि ST वाला क्षेत्र। ठीक। यहाँ क्या है हमारा? धार। ये भी क्या है हमारा? ST वाला क्षेत्र है। ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा? खरगोन। ये भी क्या है हमारा? ST वाला क्षेत्र है। आ गई बात समझ में। तो कितने हो गए? रतलाम, धार, खरगोन, ये क्या हो गए? हमारे ST वाले क्षेत्र हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे क्या हो जाएगा हमारा? मंडला। ठीक। ये मंडला से पहले हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे? हमारा बैतूल। बैतूल क्या है हमारा? ST वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है हमारा? मंडला। मंडला कौन सा हमारा? ST वाला क्षेत्र है। ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा? शहडोल। तो शहडोल भी क्या है हमारा? ST वाला क्षेत्र है। तो ये आ गई होगी आपको समझ में कि ST वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ST वाले क्षेत्र हमारे यहाँ से देखें, रतलाम है, धार है, खरगोन है, बैतूल है, मंडला है और शहडोल है। तो कितने क्षेत्र? अनुसूचित जनजाति वाले हमारे 6 क्षेत्र। अब क्वेश्चन और उठते हैं यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन उठता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है हमारा इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हमारा इंदौर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। याद रखना दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? ये लोकसभा क्षेत्र। आगे बात समझ में? 2 क्वेश्चन और होगा आपके कंप्लीट। अगर क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इंदौर पे टिक कर देना। और क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र पूछ ले आपसे, तो आप किस पे? छिंदवाड़ा पे टिक कर देंगे। और अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 है। ये क्वेश्चन बन गया आपका एक। अनुसूचित जाति वाले कितने क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र हैं। अगर 4 क्षेत्रों के नाम पूछ लें तो आप याद रखना कि अनुसूचित जाति वाले 4 हैं, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और कौन सा? देवास। अगली बात समझ में? क्वेश्चन उठता है अनुसूचित जनजाति वाले कितने क्षेत्र हैं, तो 6 क्षेत्र हैं, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। ठीक, अब आपसे पूछ लेते हैं, अब और क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अगर आपसे पूछ लिया विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र, तो याद रखना अगर पूछ लें विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है तो कितना क्षेत्र है? 35 सीट है। मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 35 है। ठीक है, और विधानसभा की बात हो रही है दोस्तों, है ना। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितनी सीटें हैं? तो इनके लिए 47 मतलब 47 सीटें हैं। क्वेश्चन आता है तो आगे बात समझ में? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या, आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितना हो जाएगा? 27। और लोकसभा सीटों की संख्या हमने बताई दी है कि 29 है। आगे बात समझ में? और आपसे पूछ लें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीटें, अनुसूचित मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आ जाए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या, अनुसूचित जाति हेतु मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 4। ठीक है, ये 4 हमने बता दिया। और यही पूछ ले अगर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी हो जाएंगी? तो 6। आ गई बात समझ में? अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, कौन सा क्वेश्चन? कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपको तो याद ही होगा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 11। मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन आ जाए मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक आप याद रखना, क्या? 11। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र और अनुसूचित जाति हेतु क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। अगर हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या है कि जो भी न्यू वीडियो आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।